तो मूवी की शुरुआत जैक नाम के एक आदमी से होती है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहा था और इसी डिप्रेशन की हालत में ये पहुंच जाता है एक बार में। अब वहां पर जाने के बाद ये ड्रिंक कर रहा था, तभी अचानक से ही इसके पास एक प्रोस्टिट्यूट आती है जो कि इसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैक ठहरा यहाँ पर सख्त लौंडा जो कि अचानक से तो किसी भी लड़की के जाल में नहीं फंसने वाला था। अब इसी बार में हम लोग बॉबी नाम के भी एक लड़के को देख पाते हैं जो कि जब यहाँ पर जैक को देखता है तो ये इसके पास आकर इससे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैक यहाँ पर किसी से लड़ाई करने नहीं आया था, इसीलिए वो बॉबी को कुछ भी नहीं कहता। पर जब बॉबी अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो यहाँ पर जैक इसके मुंह पर घुसड़ मार देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर बॉबी के साथी पहुंच जाते हैं जो कि जैक से लड़ाई करने में बॉबी की मदद करने लगते हैं। लेकिन जैक जो कि सच में एक कमाल का फाइटर था, वो इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद यहाँ पर बेन नाम के एक ड्रग डीलर को आना पड़ता है जो कि यहाँ पर अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात तो ये थी कि ये सारे के सारे पुलिस वाले उसी ड्रग डीलर की बातें सुन रहे थे। तब वो ड्रग डीलर जिसका नाम बेन था वो सभी लोगों को फ्री करवा देता है, पर वो पुलिस वालों से जैक को पकड़वा देता है और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में लेकर चला जाता है। अब वहां पर जाने के बाद ये जैक से पूछताछ करना चालू करता है कि आखिरकार जैक यहाँ पर क्यों आया है, पर जैक यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से यहाँ पर बेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। अब ये आगे जैक से कोई पूछताछ कर ही पाता, इतने में ही इसे इसकी बहन का कॉल आता है जिसका नाम मैगी था, जो कि इसे तुरंत ही मिलने के लिए बुलाती है और इसीलिए बेन को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर से जाने से पहले बेन यहाँ पर मौजूद दोनों पुलिस वालों से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने को बोलता है। और अब उन्हीं शक्तियों के दम पर ये दोनों पुलिस वाले जैक को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना चालू कर देते हैं। और अब ये जैक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन जैक इनके सामने ज़रा सा भी मुंह नहीं खोलता, इसीलिए ये लोग इसे टॉर्चर करने के लिए एक पन्नी के अंदर इसका चेहरा डाल देते हैं, जिससे जैक को सांस नहीं आ रही थी और अब वो मरने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर एक भली पुलिस वाली पहुंच जाती है। और उस पुलिस वाली का नाम था किम, जो कि इन दोनों पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से सुनाती है और बोलती है कि ये किसी भी क्रिमिनल के साथ इस तरह से डील नहीं कर सकते और उसे ऐसे टॉर्चर करना तो खुद ही कानूनन अपराध है। और इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद दोनों पुलिस वालों को बाहर भेज देती है और खुद अकेले ही जैक से बात करने की कोशिश करने लगती है। और साथ ही यहाँ पर इसको जैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दया आ रही थी, इसीलिए ये जैक की हथकड़ी भी खोल देती है। पर जैसे ही जैक की हथकड़ी खुलती है वैसे ही वो यहाँ पर गुस्से में आता हुआ किम की गन छीन लेता है। अब क्योंकि किम भी जैक से डर गई थी, इसीलिए जैक तुरंत ही किम को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाता है और सभी पुलिस वालों से बोलता है कि अगर उन्होंने अपनी बंदूक नीचे नहीं करी तो वो किम को जान से मार देगा। और अब इसीलिए सारे पुलिस वाले अपनी गन को नीचे कर लेते हैं और तब जैक किम को ही गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और उसके बाद वो गाड़ी की चाबी लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद इसने किम को भी बाहर ही छोड़ दिया था। वहीं हम लोग बेन को देख पाते हैं जो कि जब अपने घर में पहुंचता है तो यहाँ पर इसे बॉबी मिलता है और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि बॉबी किसी और का नहीं बल्कि बेन का ही बेटा है। और तब बेन यहाँ पर बॉबी से पूछताछ करना चालू करता है कि आखिरकार ये जैक को कैसे जानता है, पर बॉबी इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। और बॉबी की ये हरकतें देखने के बाद बेन अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालता है जो कि एक लड़की की फ़ोटो थी और वो फ़ोटो इसे किसी और के पास से नहीं बल्कि जैक के पास से ही मिली थी। और अब उस फोटो को देखने के बाद तो बॉबी और ज़्यादा शांत हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वापस से जैक को देख पाते हैं जो कि खाली रोड पर अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था। तब जैक साइड में अपनी गाड़ी रोकता है और उसके बाद उसकी डिक्की खोलकर चेक करने लगता है, जहां पर इसे काफ़ी सारी बंदूक मिलती हैं और साथ ही एक वॉकी टॉकी। तभी दूसरी तरफ से पुलिस वाले से कांटेक्ट कर कर वापस आने को बोलते हैं, लेकिन जैक उनकी बात को नहीं सुनता और वो यहाँ पर इन्हें ये बता देता है कि वो इस शहर में बस अपनी बेटी को ढूंढने आया है और उसकी बेटी का बेन और साथ ही बॉबी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। इतना बोलने के बाद ये वॉकी टॉकी को काट देता है और जाने लगता है सीधा बेन के घर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बेन और साथ ही मैगी को देख पाते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ अपनी बिजनेस की मीटिंग कर रहे थे, जो कि सच में बहुत अच्छी जाती है और साथ ही इनको डील भी मिल जाती है। और इस बात से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पर जब ये लोग नीचे आते हैं तो इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये लोग जैक को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जैक को किसी तरह से ठिकाने लगा देंगे। इतना बोलने के बाद मैगी अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर जैक भी पहुँच जाता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी गन थी। और अब जैक यहाँ पर बेन को गन पॉइंट पर लेकर उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है और उसे बताता है कि बॉबी उसकी बेटी को जानता था। लेकिन यहाँ पर बेन इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता और इतने में ही यहाँ पर बॉबी भी पहुँच जाता है, जो कि जब ये सारा नज़ारा देखता है तो उसकी फट के चार हो जाती है।
तब ये जैक को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैक इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके बाद ये बॉबी से पूछने लगता है कि आखिरकार इसकी बेटी कहाँ पर है। तब बॉबी यहाँ पर इससे झूठ बोलने की कोशिश करने लगता है कि ये जैक की बेटी को नहीं जानता, पर जैक ने अपनी बेटी का ब्रेसलेट बॉबी के हाथ में देख लिया था और इसीलिए तब बॉबी को ना चाहते हुए भी सारी सच्चाई इसको बतानी पड़ती है कि ये इसकी बेटी को जानता था और एक रात वो इनके साथ पार्टी करने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर बॉबी ने उसको ड्रग दिया जिसका ओवरडोज उसको हो गया था, इसीलिए वो मारी गई। अब इस बात को सुनने के बाद जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो बॉबी को यहीं पर शूट कर जान से मार देता है। अब यहाँ पर इतने में ही मैगी भी पहुंच जाती है जिसने गोलियों की आवाज़ सुन ली थी और उसके हाथ में भी एक बंदूक थी जो कि अपने घर की छत पर आकर ही जैक के ऊपर फायर करने लगती है। तब जैक यहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगता है और पास के जंगल में ही चला जाता है, लेकिन अभी के टाइम पर इसके कंधे में एक गोली लग गई थी और इसीलिए ये यहाँ से भाग रहा था। पर बेन जो कि अपने बेटे की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, वो अपने सभी लोगों को इसे जान से मारने के लिए भेज देता है। अब यहीं पर हम लोग एक स्टोन नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर पहुंच जाता है सीधा जैक को मारने के लिए, पर जैक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो छुप छुप कर इन सभी लोगों को धीरे धीरे मारता रहता है और अब इसी तरह से वो एक एक करके स्टोन के काफ़ी सारे साथियों को मार देता है, जिसे देखने के बाद स्टोन इस चीज़ की खबर बैन को देता है और तब बैन भी डिसाइड करता है कि वो और पुलिस वालों को बुलाएगा। और अब क्योंकि स्टोन ने भी एक मार्टिन नाम के पुलिस वाले को बुलाया था जो कि वहां पहुंचने के बाद जब इतनी सारी लाशें देखता है तो वो खुद भी डर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि जैक किस खेत की मूली है और वो इस तरह से किसी यहाँ तो नहीं मरना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। पर जब ये यहाँ से भाग रहा था तभी ये जैक के हत्थे चढ़ जाता है और अब जैक इसका भी राम नाम सत्य करने ही वाला था कि इतने में ही ये इसको सारी सच्चाई बता देता है कि ये स्टोन के लिए काम नहीं कर रहा और उस बात को जानने के बाद जैक इसको जिंदा छोड़ देता है और किम के लिए इसके हाथों एक संदेश भिजवाता है। तब मार्टिन भी इसकी बात को मानकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम लोग जैक को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर ही एक टूटे फूटे घर में चला जाता है ताकि वो अपनी मरम्मत कर सके। तब जैक सबसे पहले तो अपने कंधे में लगी गोली निकालता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जैक एक ब्लैक ऑप ऑफिसर है, इसीलिए वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है और इसी चीज़ के चलते ही अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता था, इसीलिए इसकी बेटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती थी। और अब क्योंकि इसकी बेटी इससे बात करना बंद कर चुकी थी, इसीलिए जैक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने काम को छोड़ने का डिसाइड करता है और यही सब सोचता हुआ ये पहुंच जाता है अपने ऑफिसर के पास, जहां पर इसके ऑफिसर का नाम था मर्फी और उसके बाद वो अपनी सारी कंडीशन बताते हुए उससे जॉब को छोड़ने की बात करता है। इस पर इसका ऑफिसर भी मान जाता है, लेकिन जब ये अपने घर पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि इसकी बेटी ड्रग्स लेने लग गई है और इस बात को सुनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और तब मेलिसा की ड्रग की आदत छुड़वाने के लिए ये इसको अपने एक दोस्त के पास लेकर जाता है जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त था और उसके बाद ये मेलिसा को बिल के पास छोड़ देता है ताकि बिल मेलिसा की ड्रग की आदत छुड़वा सके। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हम लोग वापस से बेन को देख पाते हैं, जहां पर इसका बिजनेस पार्टनर इसके साथ बैठा हुआ था और अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर है कि अगर बेन के बेटे की मौत की खबर सभी लोगों के सामने आएगी तो वो इनसे अपनी डील को तोड़ देंगे। इसीलिए तब इसका बिजनेस पार्टनर इसे सलाह देता है कि ये अपने बेटे की मौत की खबर किसी के भी सामने ना आने दे। इस पर बेन भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग मार्टिन को देख पाते हैं जो कि किम के पास पहुंच गया था और अब ये यहाँ पर किम को सारी की सारी चीज़ें बताता है जो भी इसने जंगल में देखी थी और तब यहाँ पर किम सोचने लगती है कि आखिरकार जैक उसके सभी साथियों को क्यों मार रहा है। पर बाद में जब मार्टिन इसे ये बात बताता है कि जैक ने इसकी मदद मांगी है तो किम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही उसे ये समझ में आ जाता है कि जैक निर्दोष है और कहीं ना कहीं कोई गलती बेन की ही है और अब किम भी यहाँ से निकल पड़ती है जैक की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग मैगी को देख पाते हैं जिसके घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें से मर्फी उतरता है। अब अभी के टाइम पर ये लोग मर्फी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अंदर जाने के बाद मर्फी इन्हें अपने बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि जैक कौन है। साथ ही वो इनसे साफ बोलता है कि जैक को जो भी चाहिए वो इसे चुपचाप दे दो, वरना वो हर तरफ लाशें बिछा देगा और साथ ही वो तुम लोगों का भी नामो निशान तक खत्म कर देगा। लेकिन बेन यहाँ पर मर्फी की बात को हल्के में ले लेता है, जिसके बाद ये मर्फी को ही उल्टा सीधा बोलते हुए यहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम लोग जैक को देख पाते हैं जो कि उसी जंगल वाले घर में सोया हुआ था। तभी यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं जो कि जैक को मारने लगते हैं और ये सारे लोग बेन के ही थे और अब जैक यहाँ पर सभी लोगों से लड़ता है और इन सभी लोगों को जान से मार देता है। इतने में ही यहाँ पर पहुंच जाती है किम, जो कि जब देखती है कि जैक ने इन सभी लोगों को मार दिया है तो पहले ही इससे बात करती है
और तब जैक यहाँ पर किम को अपनी बेटी के बारे में बता देता है और उससे बोलता है कि इसे बेन की सच्चाई को किसी भी हालत में दुनिया वालों के सामने लाना होगा। इस बात को सुनने के बाद किम भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और अब यहाँ पर से किम भी निकल जाती है ताकि वो बेन के बारे में जल्दी से जल्दी सबूत फाइंड आउट कर सके। और अब इतना बोलने के बाद जैक भी पहुंच जाता है सीधा उसी झोपड़ी में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि अभी तक इसने स्टोन को नहीं मारा और इसने स्टोन को वहीं पर रखा हुआ था। और अब ये स्टोन को टॉर्चर करता हुआ उससे अपनी बेटी मेलिसा के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था। पहले तो स्टोन इसको कुछ भी नहीं बताता, पर बाद में जब जैक इसको प्रसाद देना चालू करता है तो स्टोन का मुंह भी अपने आप खुल जाता है। और अब स्टोन की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि जिस रात बॉबी ने मेलिसा को ओवरडोज दिया था उसी रात वो उसका रेप भी कर रहा था। फिर जब स्टोन वहां पर पहुंचा तो उसने डांट कर वहां पर से बॉबी को भगा दिया, पर तब स्टोन अपने आप को नहीं रोक पाया और उसके बाद उसने मेलिसा का रेप करा, जिसके बाद मेलिसा मारी गई। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जैक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही अपने चाकू को घुसा देता है स्टोन के गले में। अब स्टोन मारा गया था और अब जैक भी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की सच में काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। पर अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी तरह से बेन को मार देगा। अब आगे हम लोग किम को देख पाते हैं जो कि जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात मर्फी से होती है, जिसे पुलिस टीम ने ही बुलाया था ताकि वो इनकी मदद कर सके। तब यहाँ पर मर्फी सभी लोगों को जैक की सच्चाई के बारे में बता देता है, जो जानने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। और तभी यहाँ पर जैक भी अपने वॉकी टॉकी के जरिए मर्फी से बात करता है और उससे बात करते हुए उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है, जो सब जानने के बाद मर्फी को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि मर्फी असल में कोई और नहीं बल्कि जैक का पापा है। और इसीलिए तब जैक इससे साफ बोलता है कि जो भी उस केस में इन्वॉल्व था मैं उन सभी लोगों को जान से मार दूंगा। मर्फी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जैक इस काम को ज़रूर करेगा और इसीलिए तब वो जैक को जल्दी से ढूंढना चालू कर देता है। वहीं हम लोग जैक को देख पाते हैं जो कि सीधा पहुंच जाता है बेन के यहाँ पर ताकि वो उसे ख़त्म कर सके। और वहां पर जाने के बाद जैक एक एक कर वहां पर लाशों के ढेर लगाना चालू कर देता है, पर वहां पर भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि जैक के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाए जा रहे थे। और तभी एक आदमी वहां पर ग्रेनेड फेंकता है जिससे जैक बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। इसीलिए तब जैक भी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और एक चर्च की तरफ भागता हुआ पहुंच जाता है। और अब ये सारी चीज़ें मर्फी, किम और साथ ही मार्टिन भी बाहर से एक गाड़ी में बैठकर देख लेते हैं। तब मर्फी डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटे की मदद करेगा और इसीलिए तब ये लोग जैक को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। पर जैक हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, वो बेन के घर जाना चाहता था। और इसीलिए तब मर्फी एक प्लान बनाता है और इसके बाद हम लोग वापस से बेन और साथ ही मैगी को देख पाते हैं। तब मैगी अपने घर की तरफ जाने लगती है और जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बेन भी पहुँच जाता है। लेकिन जितने में बेन अंदर पहुंचा था उतने में ही वहां पर जैक पहुंच गया था, जिसने मैगी को गन पॉइंट पर ले रखा था। और तब यहां पर जैक बेन को कुर्सी पर बैठने को बोलता है और उससे सारे के सारे सवाल पूछने लगता है। सबसे पहले वो पूछता है कि आखिरकार मेलिसा का क्या हुआ था। पहले तो बेन इसे कुछ भी नहीं बताता, पर बाद में जब गुस्से में जैक बेन की बहन की एक उंगली तोड़ देता है तो बेन का मुंह खुलने लगता है। और तब वो बताता है कि मेलिसा के ओवरडोज लेने के बाद सभी को लग रहा था कि वो मर गई है, पर असल में वो जिंदा थी। इसीलिए जब ये लोग उसकी बॉडी को मेरे घर में लेकर आए तो मुझे सब कुछ पता चल गया, पर बॉबी आगे कोई ऐसी हरकत ना करे इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद मैंने उन दोनों को वहां से भेज दिया और खुद ही मेलिसा को जान से मार दिया, जो कि पास के तालाब में ही डुबोकर मारी गई थी। अब ये सारी बातें मर्फी ने भी अपने गाड़ी में बैठकर सुन ली थी क्योंकि वो वॉकी टॉकी की मदद से जैक के साथ कंटिन्यूसली संपर्क में था। और तब जैक यहाँ पर गुस्से में बेन को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और अब ये इसकी जान लेने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर मर्फी और साथ ही बाकी की पुलिस टीम पहुंच जाती है, जो कि जैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब जैक वैसे तो नहीं रुकने वाला था, पर क्योंकि वो जानता था कि मर्फी इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा इसीलिए वो रुक जाता है। और इसके बाद जैक को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि मर्फी जब यहाँ पर से बेन और साथी मैगी को अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहा था तभी वो किम को रास्ते में उतार देता है। और अब किम के यहाँ से उतरकर जाने के बाद मर्फी अपनी गन उठाता है और उसके बाद वो बेन और साथ ही मैगी को शूट कर जान से मार देता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।